हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस का एक छोटा सा क्विज टेस्ट को लेकर आए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्विज टेस्ट में टोटल आपका 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न को रखा गया है। तो आप लोग इस क्विज को सही से लगाइए और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए आपको सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल एक के लिए अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विधान चंद्र रॉय। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में किस पर और कब आक्रमण किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे दूसरे के लिए। चलिए तो दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इराक। याद रखिएगा 20 मार्च 2003 को, याद रखिएगा इराक पर आक्रमण किया गया था 20 मार्च 2003 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के क्लास आपसे मिस ना हो। तो तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? चलिए चौथे के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो चौथे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करेंगे और देखते हैं आज के सेशन में कितने बच्चों का स्कोर आता है। चलिए तो 5 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 5 के लिए अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 6 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 6 के लिए अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए 7 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 के लिए आंसर देंगे और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 8 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है स्तूप हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 9 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? चलिए 10 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 10 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 10 के लिए अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा जंजीबार। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? चलिए आंसर करेंगे और आपको 25 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही सही अटेंड करना है। अगर आपने 25 में से 15 कर दिया तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो 11 का राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो राइट आंसर देगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 12 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है?
चलिए 13 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 13 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त ए एवं बी दोनों में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में भी। याद रखिएगा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 14 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। चलिए 15 के लिए आंसर देंगे। चलिए तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। 3 सितंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है किस मंडल द्वारा? आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। ओजोन परत द्वारा क्या करता है? परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 17 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीयू तथा जेडन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे फटाक से। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 18 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा। याद रखिएगा, इन 4 माध्यमों में से लकड़ी में सबसे तीव्र यानी कि सबसे तीव्रतम गति से यात्रा कर सकती है ध्वनि। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। चलिए 19 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 19 का राइट आंसर क्या जाएगा? अगर आपने 19 के लिए ऑप्शन नंबर किसको दिया है? सी को, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए खाली स्थान दर्पण काम में लेते हैं। किस दर्पण काम में लेते हैं? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 20 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? आंसर करेंगे किसके लिए? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ सल्फर को मिलाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान कितना है? आंसर करेंगे। चलिए तो 22 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है छोटी जी का मान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य क्या है? चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे का कितने स्कोर आता है। तो 23 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। याद रखिएगा, डायनेमो का कार्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसको HCl के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए तो 25 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फैराडे के नियम। बाकी ये तीनों नियम गैस से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया था आज के सेशन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।